परम सुख डेयरी फार्म चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल। दर्शकों, आज नया साल है तो सभी दर्शकों को नए साल की बहुत बहुत मुबारकी। तो ये हमारी है फ्रेश कौ, इनको दे रहे हैं हम मक्खन ग्रास। ये इनका लजीज पसंदीदा जो है पट्ठा है इनका गाय का। तो आज का मेरा वीडियो वैसे जो है वो ड्राई कौ के ऊपर है। तो ये हमारी जो है सभी जो कौ है फ्रेश है, तो मैं इधर फ्रेश पैन में ही हूँ अभी। तो ये जो गाय है हमारी वेट कर रही है, अभी आके सारी इकट्ठी हो गई है। कुछ अभी पीछे है, वो बोल रही है कोई बात नहीं, आने दो, बाद में जाएंगे। तो ड्राई हम क्यों करते हैं, गाय को, भैंस को ड्राई करना क्यों ज़रूरी है और इसके क्या फ़ायदे होते हैं और पशु के इसके क्या फ़ायदे हैं, और जे ड्राई करने से फार्म को या फार्म इकोनॉमिक्स को क्या इसका प्रॉफिट होता है, इसके ऊपर मेरी जो बात है सारी आज मेरी जितनी भी वीडियो है इसके ऊपर ही रहेगी। तो ड्राई करने से पहले मैं बता दूं कि हम पशु को ड्राई कैसे करते हैं। तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हम पशु को जो है 60 दिन ड्राई करते हैं। कैसे करते हैं, मूड़े मरवा के पशु के दूध को धीरे धीरे सुखवाते हैं और जब नमक वाला हो जाता है उसमें कैप्रेविन ट्यूबें लगा देते हैं थन में, ताकि वो जो पूरे हैं 60 दिन तक वो जो है उनकी जो अडर है वो सेफ रहे, उसमें किसी प्रकार की जो मिस्टाइटिस है वो ना आए। तो जो कैप्रेविन ट्यूबें हैं हमारे पशु के अडर को जो है संभाल के रखती है काविंग के 96 घंटे बाद तक भी। पहले वो ड्राई पीरियड में संभाल के रखती है पशु के अडर को और टीट्स को, और जब काविंग हो जाती है तो उसके 96 घंटे बाद भी वो पशु के अडर को सिक्योर रखती है, सेफ रखती है मिस्टाइटिस और अन्य बैक्टीरिया से। तो मैं बात करूंगी ड्राई की। तो ड्राई से क्या होता है, एक तो जब हम उसमें कैप्राविन भर देते हैं तो ये अडर जो है सेफ हो जाता है। दूसरा, जब हम पशु को छोड़ देते हैं, उसका दूध जो छुड़वा देते हैं, तो उससे जो पशु का जो अडर है उसमें नए सेल बनते हैं और जो बने हुए सेल होते हैं वो रिपेयर होते हैं और वो नेक्स्ट काविंग के समय जो उनका जो अडर है बहुत हेल्दी और सेहतमंद होता है। हमें अच्छा अडर मिलता है, उसमें कोई भी पाल, सूजन, अडीमा वगैरह की शिकायत नहीं मिलती है। तो मेरे फार्म पे तो अभी तक नहीं आई है, खाली एक ही कौ की आई थी, उसका वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया है। वो भी जो थी कि वो ज़्यादा जो है फ्रेश कौ का पट्ठा खा रही थी, अपना अवॉइड करती थी ट्रांजिशन, तो इसीलिए उसको अडीमा हुआ। वैसे हमारी जो फार्म पे अडीमा की प्रॉब्लम नहीं आती है। तो आज का वीडियो ड्राई के ऊपर है। एक तो हम जब ड्राई गाय करते हैं तो उसको कैसे रेडी करते हैं मैंने बता दिया। उनका दूध सुखाते हैं, ट्यूबें भरते हैं, फिर उनकी डिवॉर्मिंग कर देते हैं, क्योंकि हमने जो ड्राई कौ की स्पेशल डाइट देनी होती है। तो स्पेशल जब डाइट देते हैं तो अगर पेट में कीड़े होंगे तो वो सारी डाइट है वो कीड़े खा जाएंगे और गाय भी लिस्सी रहेगी और उसका जो आने वाला बच्चा है, काफ है, वो भी बहुत कमज़ोर रहेगा। तो गाय लिस्सी ना हो, उसका बीसीएस ना टूटे, सबसे पहले तो उसकी डिवॉर्मिंग कर दो। डिवॉर्मिंग हम तो रिफोबिन गोली से करते हैं उसके वेट के हिसाब से, और साथ में आप एब्रोमेक्टिन का इंजेक्शन भी लगा सकते हो अगर आपकी गाय के आँख में गिड्ड आ रही है, जहाँ थोड़ा पानी उतरा हुआ है कहीं, तो वैसे लगा दो तो उसके जो अंदरले आंतड़ियों के परजीवी होते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं। और जो गाय है हमारी ड्राई पीरियड में ही काविंग के समय बहुत हेल्दी होती है और उसको किसी भी तरह की प्रॉब्लम जो है नहीं आती है। तो एब्रोमेक्टिन का जो इंजेक्शन होता है वो 50 kg कंपनी जो रेकमेंड करती है, 50 किलो वेट के ऊपर 1 ml करती है। तो लेकिन बहुत सारे जो पशु है इसके आदी हो चुके होते हैं तो उनको थोड़ा एक्स्ट्रा लगाना पड़ सकता है। तो आप देख लीजिए अपने पशु का वेट करके और उसके पहले आपने कितनी बार उसको जो है एब्रोमेक्टिन लगाया है उसी के हिसाब से। तो इसके बहुत लाभ भी होते हैं। जब हम पशु को ड्राई पैन में छोड़ते हैं तो एक तो उसकी सेहत बन जाती है, उसका बच्चा हेल्दी हो जाता है, और साथ में क्या होती है जब वो काविंग करती है तो उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है।
साथ में उसका जो दूध है, जो जिसको हम अच्छी फीड ड्राई खिलाते हैं, तो उसका जो दूध है वो 20 से 25% ऑलरेडी बढ़ जाता है नेक्स्ट जब वो काविंग करती है तो उसके लैक्टेशन में। ठीक है, तो ड्राई फीड हम कितनी डालते हैं, होममेड इंग्रेडिएंट से बनाते हैं, हम किसी भी कंपनी की जो फीड है इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो न्यूट्रिशन जो हमें फीड फार्मूले भेजते हैं उसी के हिसाब से जो हमें फीड तैयार करते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले हमने लेनी है मक्की 15 किलो, ड्राई फीड की बात हो रही है। 15 किलो हमने लेनी है मक्की, 22 किलो लेना है हमने चोकर, 5 किलो लेना है हमने सीरा, 33 किलो हमने लेनी है DORB मतलब ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਲ ਸਾਰਾ ਨਿਕਾਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਪੋਲਿਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਲ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, वो वाली ਆਪਾਂ ਲੈਣੀ है। और उस 12 किलो लेनी हमने सरों DOC, 6 किलो लेनी हमने सरसों खल। और जो नमक है, क्योंकि ड्राई गाय को थोड़ा नमक दे सकते हैं, ट्रांजिशन वाली गाय को हम जो नमक है बहुत ही कम देना होता है, तो ड्राई गाय को हमने नमक देना है 1 किलो 100 ग्राम। और 1 किलो ही हमने देनी है इसको यूरिया गाय वंड में डालनी है। 1 किलो हमने देनी है बाईपास फैट, और 1 किलो हमने देनी है गाय को DCP जो होती है 1 किलो देनी है। आधा किलो देना है हमने बफर जो होता है र्यूमन का pH सही रखता है पशु के। और 200 ग्राम हमने देनी है ईस्ट जो पशु के पट्ठा और वंड को पचाने में उसकी मदद करती है। 200 ग्राम हमने देना है टॉक्सी बाइंडर जो अगर कोई पशु गलती से उल्ली वगैरह खा लेता है तो जे उसको उल्ली को बांध कर उसके गोबर के जरिए बाहर निकाल देती है, इससे पशु को कोई भी नुकसान नहीं होने देती है। तो 1 किलो 50 ग्राम मतलब 1.5 किलो हमने लेने हैं मिनरल। तो मिनरल आप पिकोट्रिन ले सकते हो, जे बायोमैक्स बायर कंपनी का है और बहुत ही अच्छा जे मिनरल है। सिर्फ हमने 1.5 किलो मिनरल ही 1 क्विंटल वंड में डालना है। तो 500 ग्राम मतलब आधा किलो आपने ट्रेस मिनरल लेने हैं। ट्रेस मिनरल जो काविंग के समय ड्राई पीरियड में पशु के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। ट्रेस मिनरल में होता है कॉपर, आयरन, जिंक, कबाड़ एंड मैग्नीशियम। और ये मिनरल जो है पशु को ड्राई में और काविंग के समय बहुत हेल्प करते हैं। तो ये थी हमारी ड्राई गांवा दी फीड। तो ये हमारी सभी फ्रेश पैन की गायें हैं। तो हम जो है ड्राई गाय को और ट्रांजिशन वाली जो गायें हैं उनको हरा पट्ठा नहीं देते हैं, आप भी मत दीजिए। जब काविंग कर ले तब उनको जो है ग्रीन पाउडर आप खिला सकते हो। तो हम जो है ड्राई कॉ को दे रहे हैं साइलेज, तूड़ी एंड वंड। तो ये था हमारी ड्राई फीड का फार्मूला। तो अगर आपने ट्रांजिशन, हम अपनी गाय को जो है ड्राई रखते हैं तकरीबन 60 दिन। तो 60 दिन में से 40 दिन ये ड्राई पैन में रहती है और 20 दिन के, जब 40 दिन ड्राई पैन में रहती है तो 20 दिन के बाद आ जाती है ये ट्रांजिशन पीरियड में। ट्रांजिशन पैन में हम उनको डाल देते हैं। जो गायें जो है 20 दिन रह जाते हैं उनके काविंग के बीच में, तो फिर हम उनको देते हैं ट्रांजिशन पीरियड, उसको बोलते हैं ट्रांजिशन पैन में आ जाती हैं। और ट्रांजिशन जिसको हम साइंस भाषा में बोल देते हैं DCAD। इसका वीडियो मेरे चैनल पे पहले से अपलोड है। बिल्कुल सिंपल भाषा में मैंने ट्रांजिशन फीड फार्मूला बताया है और उसमें मैंने ये भी बताया है कि क्यों नहीं हमें देना है अपने गाय को सोडियम, पोटाशियम बहुत ही कम देना होता है ट्रांजिशन पीरियड में। ट्रांजिशन पीरियड में जो है हमने जितने भी उसके ऊर्जा, एनर्जी होती है उसको बैलेंस रखना होता है, जिसको DCAD को जैसे साइंस भाषा में बोल देते हैं डाइट्री केटाइन इनाइन डिफरेंस।
तो इन दोनों का जो हमने बैलेंस बना के रखना है। तो ये 20 दिन होते हैं जब हमारी गाय काविंग करती है, वो वाले समय के। तो ये इसका फीड फार्मूला क्या है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा के ऑल वीडियो का नोटिफिकेशन का बटन दबा के देख सकते हो। जो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और सारियां ऑल वीडियो का नोटिफिकेशन लगा के मेरी पूरे चैनल पे बनी हुई वीडियो देखो। तो ये सभी गायें जो वेट कर रही है ग्रीन फॉडर का, लेकिन इनको अभी ग्रीन फॉडर बाद में मिलेगा, पहले इनकी TMR होगी, वो उधर TMR हो रही है। तो पहले डालेंगे साइलेज और वंड और बाद में इनको देंगे ऊपर ग्रीन फॉडर। ये हमारी फ्रेश गाय की TMR हो रही है। तो हम कितना पट्टा पाउडर और कितना जो साइलेज है इनको खिलाते हैं, इसका वीडियो मेरे चैनल पे पहले से ऑलरेडी बना हुआ है। तो इस पैन में है हमारे जो गायें सभी फ्रेश है इधर वाली साइड में। तो ये सारी बड़ी गायें हैं इधर जो 45 से लेके 60 तक जो मिल्क देती है, सभी ये पैन में है। और ये जो है इसमें है 35 से लेके 40 तक मिल्क देने वाली, 40 से ऊपर तक। इधर 45 से लेके 60 तक वाली। तो अभी इनको देंगे हम ग्रीन फॉडर। तो अब मैं बात करूंगी कि हम इनको जो कितना है पट्ठा, तूड़ी और साइलेज अपनी ड्राई कौ को खिलाते हैं। तो हम इनको खिलाते हैं 1.5 से 2 किलो तूड़ी। ये हमारी जो है ड्राई कौ है। तो उधर वाली जो कौ थी फ्रेश थी। तो ये जो ड्राई कौ है इनको खिलाते हैं हम 1.5 किलो तूड़ी, 1.5 से 2 किलो तूड़ी देते हैं, 4 किलो वंड देते हैं, जो फार्मूला मैंने बताया है फीड का वो वाला, ठीक है। और साइलेज जो है तकरीबन ये 15-16 kg ये खाती है। तो अगर खा ले तो और बढ़ा देते हैं साइलेज, लेकिन जो तूड़ी है वो 2 kg ही रहती है और जो वंड है वो 4 किलो ही रहता है। तो साइलेज जो है बढ़ता है जहाँ कम होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसी फार्म से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। तो अभी ये जो हमारी परला पैन है दूध वाला है, इनको भी ग्रीन फॉडर आएगा खुरली को साफ़ करके। और ये जो हमारी हीफर्स है इनको भी ग्रीन फॉडर मिलेगा और उन छोटी वाली को भी मिलेगा। तो ये हमारे स्टोर किए हुए साइलेज पिट। और इधर बनेगा हमारा न्यू शेड। इसका जो लोहा है अब आ गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसी फार्म से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। तो इनकी जो ग्रीन फॉडर की ट्रॉली है अभी इस फार्म में भी आएगी, हमारे बड़े फार्म में 4 नंबर वाले में, 4 नंबर वाले शेड में, सॉरी।